हेलो एवरीवन। सो आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि एक ट्रूली ओपन माइंडेड इंसान होने का क्या मतलब होता है। और मैं अपनी अंडरस्टैंडिंग अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से बात करूंगी, और डेफिनेटली जब मैं इसी टॉपिक पे कुछ सालों के बाद बात कर रही होंगी मेरा परसेप्शन बहुत एक्सपेंडेड होगा, बिकॉज मैं खुद अपनी ग्रोथ, अपने माइंड की ग्रोथ की तरफ बहुत ज़्यादा कमिटेड हूँ। मैं इस वीडियो को बनाने के लिए इतनी एक्साइटेड हूँ क्योंकि जो टॉपिक्स मेरी पर्सनालिटी के साथ 100% अलाइन करते हैं, ये उन टॉपिक्स में से एक है। और मैं ये वीडियो इसलिए बना रही हूँ क्योंकि मैं अपने जैसे लोगों का दर्द समझ सकती हूँ। हम लोग जब बहुत ज़्यादा संकुचित सोच वाले लोगों के साथ रहने लगते हैं, या फिर ऐसे लोगों के साथ रहने लगते हैं कि जो बहुत सेट फ्रेम में सोचते हैं, उनके साथ बात करना भी बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि उनका सबसे पहले होता है कि मेरी जो विचारधारा है वही सही है। राइट, जैसे अगर आप बात करोगे, मैंने एक 30 to 45 के एज ग्रुप में काफ़ी लोगों से बात किया कुछ दिनों से। मैं ऑब्जर्व करती हूँ कि अगर उनको ये चीज़ प्रूव करनी है कि उन्होंने अपनी ज़िंदगी में लिया हुआ हर डिसीजन कितना सही डिसीजन था या कितना अच्छा था, कैसा था, तो वो उसी चीज़ को साबित करने के हिसाब से हर चीज़ को बोलेंगे, और कभी नहीं कहेंगे ओके ये चीज़ ना गलत थी, ये चीज़ गलत हुई, फिर मैंने उसको सही से करने की कोशिश की। ये एक टाइप के लोग होते हैं। कुछ टाइप के लोग ऐसे होते हैं कि उस समय जो अंडरस्टैंडिंग थी उसके हिसाब से मैंने वो किया जो सबसे सही लग रहा था मेरे लिए, अपने आसपास के लोगों के लिए। आज मेरी अंडरस्टैंडिंग अलग है, मैं अलग तरह से सोचता हूँ, मैं अलग तरह से सोचती हूँ, फैसले अलग तरीके से लेती हूँ। ऐसे भी कुछ टाइप के लोग हैं। और शायद मैं सेकंड कैटेगरी का हिस्सा होना चाहती हूँ, क्योंकि मैं इस बात को समझती हूँ कि अगर आप एक ऐसे रोल में हो जैसे टीचिंग हो गया, लाइफ कोचिंग हो गया, आप रुक नहीं सकते। आपको अपनी थॉट प्रोसेस को एक्सपैंड करते रहना होता है, रिफाइन करते रहना होता है, और इस ह्यूमिलिटी में रहना बहुत ज़रूरी है कि मेरे विचार सबसे महान नहीं है। और मैं भी इस बात को मानती हूँ कि मेरे विचार सबसे महान नहीं है। और ये सबसे पहली पहचान होती है कि एक ओपन माइंडेड व्यक्ति की। मेरे पेरेंट्स को टीचर्स है, प्रोफेसर्स है, इस चीज़ को मैं बहुत अच्छे से देखती हूँ। हमारे घर में काफ़ी प्रोफेसर्स का आना जाना रहता था। हम लोग मैं बाकी प्रोफेसर्स से मिलती भी हूँ, फैमिली प्रोफेसर्स की है, तो समझ में आता है इस चीज़ को। तो जो लोग सीखने और सिखाने के चीज़ों में रियली कमिटेड होते हैं, उनमें मैंने एक पैटर्न देखा है कि वो कभी ये नहीं कहेंगे कि मेरे ही विचार बेस्ट है। वो अपने विचारों को एक्सप्रेस करेंगे बहुत अच्छे से, बहुत कॉन्फिडेंस से, बहुत पॉजिटिवली एक्सप्रेस करेंगे, बट वो सामने वाले के भी विचार सुनने की पूरी पूरी क्षमता रखते हैं। और वो जस्ट बिकॉज ये व्यक्ति मेरे से उम्र में छोटा है, या इस प्रोफेसर का एक्सपीरियंस कम है, उस टीचर का एक्सपीरियंस कम है, वो जो जर्नलिस्ट ने आर्टिकल लिखा है उसका एक्सपीरियंस कम है, इन सारे जजमेंट्स को अलग से रख के जो भी आर्ग्यूमेंट्स है उसको एक न्यूट्रलिटी से देखा जाता है। तो सेकंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि हम पहले ही जजमेंट नहीं बना लेते। फॉर एग्जाम्पल, पॉलिटिक्स का एग्जाम्पल लेते हैं सबसे पहले, ठीक है, कि कोई पर्टिकुलर बिल पास होता है, कोई नया लॉ निकलता है, तो आम जनता क्या करती है, आपको जो न्यूज़ में आपने सुना, आप उसके उस चीज़ को अपना फाउंडेशन बना के, बेसिस बना के आप उस पर बोलने लगते हो, आप आसपास में चर्चा करने लगते हो। उसके हिसाब से आप एक पर्टिकुलर पॉलिटिकल पार्टी को गाली देते हो, दूसरे पॉलिटिकल पार्टी को बहुत अच्छा बोलने लगते हो। ये नॉर्मल एक जनरल लोगों की सोच है। बट जो एक्चुअली ओपन माइंडेड लोग होते हैं ना, वो कभी भी अपना जजमेंट एक सेकंड में पास नहीं करेंगे ऐसी चीज़ों को लेकर जहाँ पे नेशनल लेवल पे बात हो रही है, जहाँ पे लॉज की बात हो रही है, जहाँ पे पॉलिसीज़ की बात हो रही है। वहाँ पे वो मेरा ही सही है इस चीज़ को सबसे पहले छोड़ देंगे। और वो क्या करेंगे इस मोमेंट पे, वो देखेंगे कुछ हमारे कंट्री में जैसे एक राइट विंग एक लेफ्ट विंग टाइप के थॉट प्रोसेसेस है। तो लेफ्ट की साइड देखेंगे कुछ अच्छे लोग जो उनके आर्टिकल्स पढ़ेंगे मे बी, या उनका जाकर न्यूज़ देखेंगे, कुछ राइट वालों का देखेंगे, जो एक्चुअली में बिल पास हुआ है उसका एक प्रॉपर डॉक्यूमेंट होता है वो देखेंगे। मैंने खुद देखा है जाकर, जब लोग दंगे कर रहे थे तब मैंने जाके देखा कि एक्चुअली में बिल है क्या। और उनमें से जो लोग दंगे कर रहे थे उनमें से कितने लोगों ने देखा कि अच्छा ये बिल है, ये चीज़ ऐसी है, वो चीज़ वैसी है। बहुत कम लोग होते हैं जो एक्चुअली देखते हैं। और पॉलिटिक्स पे ये बहुत आसानी से समझ में आता है। और न्यूट्रल पर्सपेक्टिव रखने के अंदर चैलेंजेस बहुत होते हैं, और मैं इसके बारे में बात करूँगी। बट जिनके भी पर्सनालिटी में एक ये चीज़ है
कि मुझे ओपन माइंडेड होकर चीज़ों को देखना है। क्यों देखना है, क्यों ओपन माइंडेड होना ज़रूरी है? क्योंकि जो लोग ओपन माइंडेड होते हैं सबसे पहले उनकी लर्निंग एक्सपोनेंशियल होती है। उनके अचीवमेंट्स आपको पता नहीं मटेरियल लेवल पे क्या दिखते हैं, कैसे दिखते हैं, बट जो उनका, जैसे बोलते हैं ना, मेरी मम्मी एक वर्ड यूज़ करती है, उनका अंतःकरण बहुत स्ट्रांग होता है, उनका इंटरनल सेल्फ बहुत स्ट्रांग होता है। और एक डिग्निटी, एक इंटेग्रिटी के साथ वो इंसान जीता है। सेकंड, आप बहुत हम्बल रहते हो, क्योंकि आप नहीं कहते कि मेरे ही विचार सबसे महान है, आप कभी नहीं कहते कि मेरी थॉट्स बेस्ट है। आप कभी देखो, ऑथर्स जब एक्चुअली ऑथर्स के साथ बात कर रहे होते हैं, कैसे बात करते हैं, और जिनमें एक्चुअली में नॉलेज होता है, तो ट्रू नॉलेज कैसे पहचाने? हम जैसे जैसे बड़े होते हैं, हमारे आँखों पर अलग अलग चश्मे लगने लगते हैं। रिलीजन का चश्मा, कास्ट का चश्मा, पॉलिटिकल बिलीव्स का चश्मा, अपने दोस्तों ने कुछ सिखाई हुई चीज़ों का चश्मा, बहुत सारे चश्मे लगते हैं। बट जो नॉलेज होती है ना, जो आई ओपनिंग जिसे हम कहते हैं, वो धीरे धीरे एक एक चश्मा हटाती है। तो आपको कैसे पता चलेगा कि ये यूट्यूब वीडियो आपके लिए देखना अच्छा था या बुरा था? अगर उस यूट्यूब वीडियो ने आपके ऊपर एक और चश्मा चढ़ा दिया जो शायद आपका नहीं था, जो आपके कोर वैल्यूज़ के साथ मैच नहीं करता था, तो फिर आपको पता चलेगा ये मेरे मेंटल एक्सपेंशन के लिए सही नहीं था। ठीक है, एंटरटेनमेंट के लिए मैंने देख लिया और फिर उसको रख दिया। एक्चुअल नॉलेज आपके ऊपर लगे हुए चश्मे को हटाता है, ताकि आप अपने नज़रिए से दुनिया देख सको। हमें एक अलग इंडिविजुअलिटी, एक अलग पर्सनालिटी, ये सब क्यों मिला है? इसलिए नहीं मिला है ताकि हम किसी और की नज़र से खुद को देखें या खुद की ज़िंदगी को देखें या अपने ओपिनियंस या थॉट्स उसके हिसाब से बनाएं। वो इसलिए मिला है क्योंकि इस शरीर में हम जिस वजह से आए हैं और उसके लिए जो काम करना ज़रूरी है, जिसको धर्म कहा जाता है, जिसको स्वधर्म कहते हैं गीता में, उसके लिए आपको आपका यूनिक नज़रिया ही मदद कर सकता है। तो आपको ऐसे लोगों के साथ रहना है, ऐसे थॉट प्रोसेसेस सुनने हैं जो पहली बात तो आपके ये चश्मों को धीरे धीरे हटाए, या फिर एटलीस्ट ये तो समझने की कोशिश करे या देखने की कोशिश करे कि ये इंसान किस तरह से सोचता है। तो वो ना जैसे म्यूचुअल होता है, जैसे हम लोग रिलेशनशिप्स में बात करते हैं, म्यूचुअल रिस्पेक्ट होना चाहिए, म्यूचुअल लव होना चाहिए, सब कुछ होना चाहिए। म्यूचुअल इंटेलेक्चुअल अंडरस्टैंडिंग बहुत खूबसूरत चीज़ है, और जो लोगों ने ये महसूस की है वो इस चीज़ को भी समझ सकते हैं। और म्यूचुअल इंटेलेक्चुअल अंडरस्टैंडिंग में ना तो आपकी विचारधारा मेरे से महान है, ना मेरी आपसे महान है। हम बैठ के बस बातें कर रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं इस दुनिया को खुद के नज़रिए से देखने की, एक बार आपके भी नज़रिए से देखने की कैसी लगती है। और मुझे इस चीज़ में जो मज़ा आता है, मैं कभी कभी एक्सप्लेन भी नहीं कर सकती लोगों को क्यों आता है, बट आता है। सो ये ओपन माइंडेड लोगों के कुछ स्टार्टिंग के क्वालिटीज़ है जो आपको दिखेंगे। और ओपन माइंडेड जब आप होते हो और आप हर चीज़ को देखने के लिए रेडी होते हो, तो आप उस जज की तरह होते हो जो सही फैसला ले सकता है। तो राइट डिसीजंस एक ओपन माइंड से ही लिए जा सकते हैं। राइट डिसीजंस जो बस आपके लिए नहीं, एक ऑर्गेनाइजेशन के लिए सही राइट डिसीजंस हो। तो अगर आप बड़ी पोस्ट पर जाकर कभी काम करना चाहते हैं, तो आपको ये चीज़ें समझना बहुत इम्पॉर्टेंट है। वहाँ पे आप बस मेरा 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 के हिसाब से नहीं चल सकते, मैं महान उसके हिसाब से नहीं चलते। तो वो बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है। आपको कोई बेवकूफ़ नहीं बना सकता, ये दूसरी इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है जब आप इस न्यूट्रलिटी से ऑपरेट करने लगते हो। सेकेंड थिंग, ओपन माइंडेड लोग कभी भी एक्सट्रीम्स पे बातें नहीं करते। एक तो सब कुछ ऑल और नथिंग के हिसाब से बात नहीं करते। ओपन माइंडेड लोग इस बात को समझते हैं कि कोई इंसान पूरी तरह से अच्छा या पूरी तरह से बुरा नहीं हो सकता। तो कभी भी ऐसा लेबल नहीं लगाएंगे ये इंसान बुरा है, ये इंसान अच्छा इंसान है। हम समझते हैं कि इंसान अच्छे और बुरे होते हैं, और कितने प्रोपोर्शन में अच्छे और कितने प्रोपोर्शन में बुरे हैं ये देख पाते हैं। और उसके हिसाब से फिर हम देखते हैं कि उनके साथ हमारा इंटरेक्शन कैसे होगा, उनके साथ हम कम्युनिकेट कैसे करेंगे, उनके साथ एनर्जी एक्सचेंज किस टाइप का होगा, और इनको कि हमारी लाइफ में ये क्या पोजीशन होल्ड करेंगे। तो ये चीज़ तब समझ में आती है जब आप ये ऑल और नथिंग का कॉन्सेप्ट भूल जाते हैं। एक्सट्रीम्स पे ऑपरेट करने वाले लोग ओपन माइंडेड नहीं हो सकते। वो कहीं ना कहीं आपको बीच में दिखेंगे। जब वो किसी को क्रिटिसाइज भी कर रहे होंगे,
तो कभी भी आप नहीं देखोगे कि पूरा ही गंदा बोल दिया उस इंसान के बारे में, या पूरा ही एकदम अच्छा ही बोल दिया, मतलब कि ये भगवान के बाद वाला ही इंसान है। अगर मैं अपने कंट्री के भी किसी भी रिस्पेक्टेड लीडर के बारे में भी बात करती हूँ, तो मैं कहूँगी अच्छा ये पॉलिसीज़ उन्होंने अच्छी बनाई, ये पॉलिसीज़ मुझे नहीं लगता सही है, ये पॉलिसीज़ ठीक ठाक है। तो ये होता है, एक आप न्यूट्रल पर्सपेक्टिव से देख रहे हो। सेम चीज़ों के साथ कभी कभी ऐसा होता है, ये सारे चीज़ें इंसान को इतना सेंटर में रहने में मदद करती है और इतना सुकून फील होता है जब स्पेशली मैं इस चीज़ से अलाइंड रहती हूँ, क्योंकि ये मेरी कोर वैल्यूज़ का एक पार्ट है। न्यूट्रलिटी बहुत अच्छी लगती है मुझे, और आसान नहीं है अचीव करना, बहुत मेहनत करनी पड़ती है, खुद पर देखना पड़ता है कि मेरे अंदर ऐसी कौन से पैटर्न्स हैं जो मुझे अपनी असलियत से, मेरी ऑथेंटिसिटी से दूर लेकर जाते हैं। और वो सेंटर पर आना पड़ता है, बार बार उस सेंटर पर आने के बाद ही कहीं ना कहीं वो चीज़ें मैं कर सकती हूँ जिन चीज़ों के लिए मैं कहती हूँ कि मैं बनी हूँ, ये मेरा धर्म है, ये मेरा पर्पस है। ये चीज़ें मैं बोलती रहती हूँ, ये मैं तभी कर सकती हूँ अगर मैं इस पॉइंट से ऑपरेट करूँ। तो ऑल और नथिंग वाला कॉन्सेप्ट यहाँ पर नहीं चलता। थर्ड थिंग विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कि आपको जो भी इनपुट्स मिल रहे हैं, आप उसके हिसाब से ही कोई एक जजमेंट बनाते हो। ऐसा नहीं कि किसी ने किसी एक मूड में आके एक ख़राब सी बात कह दी तो मेरे लिए वो अब इंसान ही ख़राब हो गया, या किसी ने बहुत अच्छी बात कह दी तो वो इंसान हमेशा के लिए ही अच्छा हो गया। ऐसा नहीं होता है। हमें समझना, मैं तो जब ह्यूमन बिहेवियर और पढ़ने लगी तब मुझे ये समझ आने लगी। ऐसे नहीं कि बचपन से मुझे ये सब आता था, नहीं, बट मेरे अंदर ये क्यूरियोसिटी है, मेरे अंदर ये चाहत है कि मैं खुद को अपनी असलियत के पास लेकर जाऊँ। इसीलिए शायद ये चीज़ें मेरे सामने आती है। मैं ऐसे लोगों से मिलती हूँ, मैं ऐसे टीचर्स से मिलती हूँ, स्पेशली टीचर्स, मेंटर्स, मेरी मम्मी, इन सब का इसमें बहुत बड़ा रोल है टू गिव मी दिस काइंड ऑफ ओपन माइंडेडनेस टू लुक एट द वर्ल्ड। तो ये चीज़ें बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है। और मैं जो कह रही थी कि प्रपोर्शन हमें जो मिलता है उसके हिसाब से, तो कोई इंसान कभी कभी बहुत अच्छे मूड में होगा तो आपके लिए बहुत अच्छा कह सकता है, आपकी हमेशा तारीफ़ करते रह सकता है। कोई इंसान का मूड ख़राब होगा तो वो शायद आपके ख़राब पॉइंट्स के बारे में ज़्यादा बोले। तो आपको अपने बारे में जो अपनी सोच है, या आपकी जो सेल्फ इमेज हम जिसे कहते हैं, उसको लोगों की इन कमेंट्स पे जितना हम डिपेंडेंट रखेंगे, उतना ज़्यादा हमारी खुद की इमेज डिस्टॉर्टेड होगी। तो किसी ने कुछ अच्छा कह दिया तो हम खुद को बहुत अच्छा समझने लग जाएंगे, किसी ने ख़राब कह दिया तो हम खुद को बहुत ख़राब समझने लग जाएंगे। तो हमें बस ये देखना है कि कौन सी चीज़ मुझे ना मेरे अंदर से ट्रिगर हो गई। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल किसी ने कह दिया आपको कि आप खुद के लिए सही डिसीजंस नहीं ले सकते, नहीं सोच सकते ढंग से अपने बारे में, तो आपको वो बात चुभ गई। अब इसलिए नहीं चुभ रही है वो बात जस्ट बिकॉज उस पर्सन ने ख़राब मूड में आके वो कह दी। आपको खुद से पूछना होगा कि जो वो इंसान ने कहा उसमें सच कितना है, उसमें उनके मूड का कितना रोल है, और उसमें आपके मन को कितना ज़्यादा वो सच लगता है। क्योंकि जब वो चुभती है मतलब कहीं ना कहीं आपके मन को कुछ ना कुछ बात में सच्चाई है। फिर आप खुद से पूछो कि मुझे अपने लिए बेटर डिसीजंस लेने के लिए मुझे क्या सीखने की ज़रूरत है, कौन सी स्किल को मैं अभी लैक कर रहा हूँ, या कौन सी स्किल को मैं अभी लैक कर रही हूँ, खुद में वो स्किल लाइए। क्योंकि हमें, जब हम चीज़ों को थोड़ा सा इम्पर्सनल होकर ऑब्जेक्टिवली देखने लगे, तो आपको दिखाई हुई, दूसरों ने दिखाई हुई कमियां, भले उन्होंने किसी भी मोड में वो कहा हो, अगर वो आपको चुभी है, अगर आपको भी लगता है कि हाँ मैंने ये जो चीज़ है इस पे ज़्यादा वर्क करना चाहिए और आपने वो कर लिया, तो उस क्रिटिसिज्म जितनी अच्छी ब्लेसिंग आपको ज़िंदगी में नहीं मिली है। तो आपको ब्लेसिंग्स किसी भी वे में मिल सकती है, और अपनी ज़िंदगी को जीने का अपना तरीका बनाइए, चाहे जितना भी गलत हो। ठीक है, क्योंकि आप फिर उसको सही करते करते जाएंगे, और आपका वो ज़िंदगी जीने का तरीका हमेशा किसी के सोच का बाय प्रोडक्ट नहीं होगा, वो आपकी ओरिजिनल सोच का बाय प्रोडक्ट होगा। तो सोच में ओरिजिनलिटी लाना कोई आसान बात नहीं है, बट जिनको शौक है, जिन्हें अच्छा लगता है, मुझे अच्छा लगता है, और मैं जानती हूँ मेरे जैसे और भी लोग हैं इस दुनिया में जिन्हें अपनी एक ओरिजिनल सोच रखना पसंद है, वो कर सकते हैं। बट इस चीज़ को भी हमें देखना पड़ेगा कि हमारी सोच का बहुत हिस्सा हमारे आसपास के लोगों से आता है। तो ये एक ऑनगोइंग प्रोसेस है, और ये कुछ पॉइंट्स है ओपन माइंडेड होने के।
अब लोग दूसरों की बात यूजुअली इसलिए नहीं सुनना चाहते क्योंकि उनको लगता है कि अगर मैं सुनूंगा उनकी बात तो शायद इन्फ्लुएंस हो जाऊंगी या इन्फ्लुएंस हो जाऊंगा और फिर मैं अपनी विचारधारा बदल दूंगा। ऐसा नहीं होता। आप अपने सेंटर पे खड़े रहिए, लोगों की बात सुनिए। अगर आप खुद को पहचानते हैं तो आप एनालिसिस करके देखोगे कि इसकी बात में मेरा क्या फ़ायदा है, इसकी इसके पर्सपेक्टिव का कौन सा पार्ट मेरे दिमाग को और एक्सपैंड करेगा और वाइडन करेगा, मेरी ज़िंदगी बेटर होगी। वो पार्ट को ले लीजिए और बाकी के पार्ट को छोड़ दीजिए। जो बहुत महान महान फिलोसोफर्स भी रहे हैं, उन्होंने कुछ ऐसी ही चीज़ें की हैं उनकी फ़िलासफ़ीज़ के साथ। मैं बहुत टेक्निकल इसमें नहीं जाना चाहती, बट मैंने एक ऊपर ऊपर से उस चीज़ को समझा दिया गया है। कुछ कुछ फिलोसोफर्स ने बोला कि हम सिर्फ ऐसा एनालिसिस क्यों करें, जिसमें आप बस प्रोज कॉन्स बता रहे हो, अच्छी बातें बता रहे हो, ये भी बता रहे हो। उन्होंने बोला हम क्रिटिकल एनालिसिस करेंगे, हम क्रिटिसिज्म करेंगे। तो कुछ फिलोसोफर्स ने क्रिटिसिज्म को लेकर ही अपनी फ़िलासफ़ीज़ बनाई हैं। तो जब आप क्रिटिसिज्म को उस तरह से देखने लगते हो, आपको वो ख़राब लगना बंद हो जाता है। और सबसे अच्छी बात ये है कि ये सब चीज़ें आप तब कर सकते हो जब आपने आपके इमोशंस को रिज़ॉल्व किया है। तो सबसे पहले तो अपने इमोशंस को फ़ील करो, रिज़ॉल्व करो, वर्क ऑन योर इंटेलेक्ट। ये जो मैंने बातें की वो माइंड के रिलेटेड बातें हैं, वो रैशनैलिटी, लॉजिक, थॉट प्रोसेस के रिलेटेड बातें हैं। तो अगर आप खुद को इम्प्रूव करना शुरू करना चाहते हो, सो आई विल ऑलवेज से कि वॉट एवर कम्स टू यू फर्स्ट, उससे आप स्टार्ट करो। जब लाइव कोचिंग सेशन में बैठा होता है तो मैं समझ जाती हूँ ये इंसान ज़्यादा इंटेलेक्चुअली इंक्लाइंड है या इसको अभी इमोशनल तकलीफ ज़्यादा हो रही है। बट जो लाइफ कोचिंग में मेरा वर्क होता है वो सबसे पहले मैं इमोशंस के साथ स्टार्ट करती हूँ, क्योंकि जब आपने अपने पेन को फील कर लिया और अपने ट्रॉमास को रिजॉल्व कर रहे हो, तब जाके ये सारी बातें आपको कोई समझ में आएंगी, वरना ये सब अगेन इट इज़ इंटेलेक्चुअल एंटरटेनमेंट और आप भूल जाओगे। So do the complete work, don't bypass. And I'm thankful to all my teachers, everybody who has contributed to me understanding something more about myself today. Thanks a lot. See you in the next video.